प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उनके द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रम का हम यहाँ अध्यापन करा रहे हैं। अभी तक हमने हल संधि प्रकरण चला रखा है, लेकिन अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बीच में मनोरंजन की दृष्टि से, थोड़ा सुगमता की दृष्टि से मैंने आपको कुछ रूप भेजे थे। उन रूपों का हम एक बार बोल करके अभ्यास करेंगे और उन्हें याद करने का सरल तरीका एक बार ध्यान देंगे। पहला रूप है हमारा भूभृत। भूभृत एक बार बोलेंगे मेरे साथ। भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतं, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृता, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भिः, भूभृते, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भ्य, भूभृतः, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भ्य, भूभृतः, भूभृतः, भूभृतोः, भूभृतां, भूभृति, भूभृतोः, भूभृत्सु, हे भूभृत, हे भूभृतौ, हे भूभृतः। ये भूभृत शब्द के अर्थ रूप हुए। ये शब्द तकारांत पुल्लिंग शब्द है और भूभृत शब्द का अर्थ होता है राजा। अब दूसरा शब्द रूप है पथिन। पथिन शब्द का अर्थ है मार्ग। ये नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। एक बार रूपों का उच्चारण कीजिए मेरे साथ। पंथः, पंथानौ, पंथानः, पथा, पथिभ्यां। दोबारा एक बार बोलिए। पंथः, पंथानौ, पंथानः, पंथानं, पंथानौ, पथः, पथा, पथिभ्यां, पथिभिः, पथे, पथिभ्यां, पथिभिः, पथिभ्य, पथः, पथिभ्यां, पथिभ्य, पथः, पथो, पथां, पथि, पथो, पथिषु। तीसरा शब्द है पति। इकारांत पुल्लिंग शब्द है और पति शब्द का अर्थ होता है स्वामी। पति, पति, पतयः, पतिं, पति, पतीन्, पत्या, पतिभ्यां, पतिभिः, पत्ये, पतिभ्यां, पतिभ्य, पत्युः, पतिभ्यां, पतिभ्य, पत्युः, पत्युः, पतीनां, पत्यौ, पत्युः, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। अब एक बार इन तीन रूपों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस सब की प्रथमा विभक्ति का स्वरूप अपना अपना होता है। उस प्रथमा विभक्ति में भी जो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, उसमें अगर शब्द हलंत है तो औ आएगा और इकारांत है तो दीर्घ ई आएगा। द्वितीया विभक्ति में हमेशा अम जैसा रूप बनता है, कुछ विशेष शब्दों को छोड़ करके। द्वितीया के बाद में आप देखिए तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी के जो चिन्ह हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। तृतीया विभक्ति का है आ, चतुर्थी विभक्ति का है ए, पंचमी विभक्ति का है अह, षष्ठी विभक्ति का भी है अह और सप्तमी विभक्ति का ई। अगर इनको आप शब्द के आगे लगा देंगे तो रूप बन जाएगा। भूभृत शब्द में आ जोड़ा तो क्या बना? तृतीया विभक्ति का भूभृता। ए जोड़ा तो क्या बना? भूभृते।
अह जोड़ा तो भूभृतः, भूभृतः, और ई जोड़ा तो भूभृति। अब देखिए यही पथिन में देखिए, पथ में आ जोड़ा तो पथा, ए जोड़ा तो पथे, पथ में अह जोड़ा तो पथः, पथः और पथि। ये ऐसा ही लगभग पति शब्द के साथ है, केवल इसमें सप्तमी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में अलग रूप बनते हैं। पति प्लस आ पत्या, पति प्लस ए पत्ये, पति प्लस अस तो होना चाहिए था पत्यः, पर यहाँ ये पत्युः बना है, और पति प्लस ई पति होना चाहिए था, ये पत्यु बना है। ये इसका विशेष रूप है। लेकिन हमने एक जो चीज़ आपको बताई कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे करके आ, ए, अह और ई, इनको ध्यान रखेंगे तो हमारे रूप हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब अगला शब्द रूप देखिए, नृ। नृ के रूप चलते हैं, ना नरौ नरः। नृ का अर्थ होता है मनुष्य। ना नरौ नरः, नरम नरौ नृन्, ना नृभ्याम नृभि, ने नृभ्याम नृ नृभ्याम नृभ्य, नृ नृभ्याम नृभ्य, नु नृ नृणाम, नरी नृः नृषु, हेनः हे नरौ हे नरः। अब यहाँ भी देखिए, नृ शब्द है, आ आया तो तृतीय विभक्ति में क्या बन गया, नृ। ये आया तो नृ। अब फिर यहाँ पति की तरह रूप चलेंगे। पति में पंचमी विभक्ति में क्या बन रहा था, पत्युः, तो यहाँ क्या बन रहा है, नुः। षष्ठी में क्या बन रहा था, पत्युः, यहाँ भी बन गया नुः। और सप्तमी में यहाँ अलग चलेगा, नरी। तो इस प्रकार यदि हम तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी इनके मूल प्रत्ययों को पहचान लेते हैं तो हमारे रूप स्मरण का तरीका बहुत वैज्ञानिक हो जाता है और हम बहुत सरलता से इन रूपों को याद कर सकते हैं। अगला रूप देखिए, सुधी शब्द। सुधी ईकारांत शब्द है, विद्वान। सुधी का अर्थ होता है विद्वान। सुधी सुधियौ सुधयः, सुधियम सुधियौ सुधियः, सुधिया सुधिभ्याम सुधिभिः, सुधये सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधयः सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधयः सुधयो सुधियाम, सुधी सुधयो सुधीषु। हे सुधी, हे सुधयौ, हे सुधयः। अगर यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे तो सुधीय सुधीयम बन रहा है। अब इस सुधीयम में सुधीय आ सुधिया, सुधीय ए सुधीये, सुधीयः सुधीय अह तो सुधीयः सुधीयः, और ई जुड़ेगा तो सुधी ई। यानी तृतीया में आ, चतुर्थी में ए, पंचमी में अह, षष्ठी में अह और सप्तमी में ई। हमको ये जोड़ना है। अगर हम ये जोड़ सकते हैं तो हमारा आधा रूप याद हो जाता है। अब तृतीया पंचम चतुर्थी पंचमी तीनों में तो भ्याम भ्याम लगना है, किसी का भी रूप हो। षष्ठी और सप्तमी का यो होना है, कोई सा भी रूप हो। अगर हमें ये प्रथमा ये जो एक वचन के रूप याद हो जाते हैं तो शेष रूप भी हमें बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। एक और उदाहरण देखिए, मघवन शब्द है। मघवन शब्द है नकारांत पुल्लिंग और इसका अर्थ होता है इंद्र। रूप चलते हैं मघवान, मघवन्तौ, मघवन्तः, मघवन्तं, मघवन्तौ, मघवतः, मघवता, मघवद्भ्याम, मघवद्भिः, मघवते, मघवद्भ्याम, मघवद्भ्यः, मघवतः, मघवद्भ्याम, मघवद्भ्यः,
मघवतः मघवतो मघवताम, मघवती मघवतो मघवत्सु, हे मघवन हे मघवन्तौ हे मघवन्तः। यहाँ भी देखिए हमारा वही सूत्र देखिए, तृतीया में मघवत शब्द है तो मघवता, चतुर्थी में मघवते, मघवतः मघवतः मघवती, तृतीया में आ, चतुर्थी में ए, पंचमी में अह, षष्ठी में अह और सप्तमी में ई। अगर इस तरह जोड़ देंगे तो हमारा रूप बहुत आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। अब अगली कक्षा में हम इस रूप स्मरण के और सरल तरीके पर विचार करेंगे। आपको ये मैंने रूप कई दिन पहले भेजे थे, मुझे आशा है कि आप लोग इनका दोहरान करते रहेंगे। इनके दोहरान मात्र से ही ये आपको स्मरण हो जाएंगे। आपको इसके लिए अलग से स्मरण करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।